नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है इंटरनेशनल रिलेशन के सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे और हम जो है अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारे आसपास में, उनके साथ जो इंडिया के कैसे रिश्ते हैं उन सबको हम देखेंगे। चाहे वो हमारे इधर पाकिस्तान हो, आपका वेस्टर्न साइड में अफ़गानिस्तान हो, ईस्टर्न में चाइना हो, आपका नेपाल हो, भूटान हो, और आपका प्योर ईस्टर्न में जो है आपका नॉर्थ इसमें ईस्टर्न में जो है आपका क्या कहते हैं बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे साउथ में आपका श्रीलंका और मालदीव्स हो। हम मेनली पहले इन्हीं कंट्रीज़ को कवर करेंगे, देन उसके बाद हम आगे आगे एक्सटेंड करेंगे। जैसे कि हॉरिजेंटली सिलेबस है उसी तरीके से हम जो है चलेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हमारे पास है इंडिया और भूटान के रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्यों न्यूज़ में है। देखिए, पहला जो इंडो भूटान फीचर फिल्म जो है सिंगई वॉन 4 अवार्ड्स। एक इंडो भूटान फीचर फिल्म है जिसका नाम है सिंगई, जिसका नाम है सिंगई सिंगई। ठीक है ना। उसने जो है 4 अवार्ड जो है जीते हैं। क्या करें, 4 अवार्ड्स जीते हैं। ठीक है, 4 अवार्ड्स जीते हैं। 18th किस में जीते हैं? 18th भूटान नेशनल फिल्म अवार्ड्स के इवेंट के अंदर। ठीक है ना, जो कि 2019 में ऑर्गेनाइज किए गए थे। हालांकि ये 2020 में पूछ लिया गया होगा, नहीं तो 2021 वाले क्वेश्चन में पूछ लिया होगा, बट फिर भी अगर आता है ये तो देन वी कैन हैव दिस क्वेश्चन इन द 2022। अगर हम हिस्टोरिकल टाइज देखें हम भूटान के साथ, तो इंडिया और भूटान हैव बिन शेयरिंग दिस टाइज सिंस 1910। हम 1910 से जो है 1910 से ही हम भूटान के साथ जो है हम अपना टाइज हम जो है शेयर कर रहे हैं। व्हेन भूटान बिकेम अ प्रोटेक्टर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया का जब प्रोटेक्टर बना, ठीक है, अलाउइंग द ब्रिटिश टू गाइड इट्स फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस। इसने अलाउ किया किसको? ब्रिटिश को गाइड करने के लिए फॉरेन अफेयर्स को लेकर और डिफेंस को लेकर। ठीक है ना। तो मतलब समझ लो कि तब से ही, क्योंकि उस टाइम में ब्रिटेन को इंडिया ही रिप्रेजेंट कर रहा था एक तरह से देखा जाए, तो कहा जा सकता है कि 1910 से ही जो है मतलब कि इंडिया और भूटान के जो है रिलेशनशिप्स हैं, क्या कहते हैं, इंडिया और भूटान क्या कहते हैं टाइज उसी वक्त से हमारे हैं, 1910 से ही। ठीक है ना। जबकि ब्रिटेन क्या करता था, ब्रिटेन जो है फॉरेन अफेयर्स और आपका जो है डिफेंस जो है वो उसको लेकर गाइड करता था। ठीक है ना, गाइड करता था। ध्यान ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कह रहा है कि व्हेन इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट इन 1947, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, भूटान वाज अमंग द फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज इट। 1947 में व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिपेंडेंस इन 1947, भूटान was first country was first country to recognize India as a nation। ठीक है ना, इंडिया, ठीक है, इंडिया एज अ नेशन, एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, सॉरी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सिंस देन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर। हमारे बीच में, भूटान के बीच में रिश्ते काफ़ी स्ट्रॉन्गर रहे। ठीक है। उसके बाद जो है आपका सिंस देन, उसके बाद कह रहे हैं कि एंड स्पेशली जो है आपका बिकॉज भूटान है आल्सो हैज़ अ हिस्टोरिकल टेंस रिलेशनशिप विद द चाइना। हालांकि इस वजह से भी एक मेन रीज़न है क्योंकि उसका जो एक टेंस रिलेशनशिप है, क्या कहते हैं, आपका जो है चाइना के साथ, मतलब एक कह सकते हैं कि मतलब कि आप यूँ कह सकते हैं कि मतलब विवादित एक रिश्ता जो है चाइना के साथ है। तो वही वाली बात है, जब आपका दुश्मन का दुश्मन जो है, जब दोस्त का दुश्मन हमारा भी दुश्मन होता है, या यूँ कह लीजिए कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, दैट इज़ और फिलॉसफी। तो चाइना से नज़दीकियाँ ना होने की वजह से इंडिया से नज़दीकियाँ बनती थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बिसाइड शेयरिंग 699 किलोमीटर बॉर्डर, हम लोग जो है भूटान के साथ जो है 699 किलोमीटर का जो है बॉर्डर हम शेयर करते हैं। ठीक है ना, बॉर्डर शेयर करते हैं हम किसके साथ? भूटान के साथ, 699 किलोमीटर का, ध्यान रखेंगे ये चीज़ें। ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि बिसाइड दिस थिंग इंडिया एंड भूटान आल्सो शेयर डीप रिलीजियो कल्चरल लिंक्स। हमारे बीच में रिलीजियस और कल्चरल लिंक्स हैं। गुरु पद्म संभव अ बुद्धिस्ट सेंट प्लेड एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म एंड सीमेंटिंग ट्रेडिशनल टाइज बिटवीन द पीपल इन बोथ द नेशंस। तो जैसे हमारे गुरु आपके गुरु पद्म, हमारे गुरु पद्म संभव, गुरु पद्म संभव, जिन्होंने जो है मतलब कि बुद्धिज्म को प्रमोट किया। ठीक है ना, ये बुद्धिस्ट सेंट थे दैट प्रमोटेड द, आई विल से, जिन्होंने जो है मतलब बुद्धिज्म को इतना ज़्यादा शेयर किया। ठीक है। उसके बाद आपका इंडिया ओपनड एंड, मतलब कि इससे क्या हुआ कि इससे हमारा रिलीजियो कल्चर लिंक्स,
ठीक है ना, ये हमारा दिखाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, ओपनड एन ऑफेंस इंडिया ओपनड एन ऑफिस ऑफ अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इन थिम्फू। हमने एक अपना जो है एक ऑफिस ओपन किया हुआ है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का थिम्फू के अंदर इन 1968। भूटान रेसी प्रोक्रेटेड इन 1971, उसने इसे रेसिप्रोक किया 1971 के अंदर। एंड द टू ऑफिस ऑफ द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स वर अपग्रेडेड टू मल्टी फेज्ड एम्बेसीज इन 1978। ठीक है ना, और ये जो ऑफिस है, अब ये जो है दो ऑफिस क्या कहते हैं मतलब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के जो हैं अपग्रेडेड कर दिए गए फुल फ्लेज एम्बेसीज इन द क्या कहते हैं 1978। पहले तो हमने क्या किया था, हमने हमने 19 देखिए 1960 आपका 1968 के अंदर जो है 1968 में मतलब 1978 1966 से कहते हैं, इसमें देख सकते हैं, इसमें हमने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका एक ऑफिस खोला। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में, बाद में हमें जो है फुल फ्लेज एम्बेसी हमें मिल गई। ठीक है ना, एम्बेसी हमें मिल गई अब भूटान के अंदर। तो ये भी हमारे लिए क्या कहते हैं एक बड़ी चीज़ थी। ठीक है ना, तो इसे देख सकते हैं कि आप हमारे आप अब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कहते हैं लिंक्स भी हमारे जो हैं भूटान के साथ कितने सही हैं। ठीक है, उसके बाद द बेसिस फॉर बिलाटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड भूटान वाज फॉर्म्ड बाय द इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1949। हमारे बीच में जो बिलाटरल रिलेशन जो हमारे बीच में है, ठीक है, हमारे बीच में जो बिलाटरल रिलेशन है, आई विल से इसको तो यहाँ रखना चाहिए था, कर लो कोई बात नहीं। जो बिलाटरल रिलेशन जो हमारे बीच में है, ठीक है ना, वो हमारा जो है कब से स्टार्ट हो गया था, 1949 से स्टार्ट हो गया था, व्हेन द पीस ट्रीटी बाय पीस ट्रीटी, जो हमने पीस ट्रीटी साइन किया था भूटान के साथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये कह रहा है कि द बेसिस ऑफ बिlateral रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान वाज फॉर्म्ड बाय द इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1949। हाउएवर आर्टिकल 2 ऑफ द ट्रीटी क्रिटिकली गेव इंडिया रोल इन गाइडिंग भूटान्स फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, हालांकि आर्टिकल 2 जो है उनके आर्टिकल 2 के तहत, इस आर्टिकल 2 के तहत जो है आर्टिकल 2, ठीक है ना, ऑफ ये जो है क्या करता है इंडिया इस गाइड करता है फाइनली फॉरेन पॉलिसी को। ठीक है ना, फॉरेन पॉलिसी को किसके, भूटान के। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद जो है आपका, अच्छा ये कहाँ पे खोला गया था ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी थिम्फू के अंदर, थिम्फू कैपिटल है भूटान की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि हैंस सम चेंजेस इन द ट्रीटी वर मेड इन 2017। हालांकि इस ट्रीटी में थोड़ा बहुत चेंज जो आया था, वो चेंज आया था आपका, चेंज जो है वो 2007 में आपका चेंज इन 2000 चेंज जो है वो आपका 2007 में थोड़ा बहुत आया था। इसके अंदर क्या चेंज है वो आगे देखेंगे। द न्यू ट्रीटी सेज दैट द भूटान कैन इम्पोर्ट आर्म्स एज लॉन्ग एज इंडियन इंटरेस्ट आर नॉट हार्म्ड एंड देर इज़ नो री एक्सपोर्ट ऑफ द वेपन्स। तो क्या कह रहे हैं कि उस ट्रीटी में बस इतना था कि जो भूटान है वो जो है आर्म्स को मतलब कि जो है आर्म्स जो है वो इंपोर्ट कर सकता है, बट क्या कहते हैं जो उससे इंडिया के इंटरेस्ट को कोई नुकसान ना हो इसको देखते हुए, एंड देर इज़ नो री एक्सपोर्ट, लेकिन उसको फर्दर री एक्सपोर्ट नहीं करेगा किसी दूसरी जगह पे, आइदर बाय द गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स। तो मतलब जो है भूटान को क्या दे दिया गया, भूटान को एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स को लेकर जो है एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स इंपोर्ट ऑफ आर्म्स जो है इंपोर्ट्स ऑफ आर्म्स जो है इसकी मंजूरी दे दी गई, अलाउड। ठीक है, इन 2007 ये मेन चीज़ हुई इसके अंदर। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद बट नॉट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता लेकिन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह रहा है क्या, उसके बाद कह रहा है कि उसका कह रहा है कि आर्टिकल 6 और 7 इन द करंट ट्रीटी encompass the issue of national treatment and equal privileges for the citizens on each other's soil। तो हम जो है मतलब कि आर्टिकल 6 और 7 के अकॉर्डिंग जो है हम एक दूसरे की मतलब कि सिटीजन्स को जो है एक दूसरे के क्या कहते हैं मतलब कि जो है नेशनल ट्रीटमेंट जो है किसके साथ क्या कहते हैं नेशनल ट्रीटमेंट एंड क्या कहते हैं इक्वल प्रेस क्या कहते हैं प्रिविलेजेस जो है वो देंगे हम किसको, सिटीजन्स को। ठीक है ना, ध्यान रखें दोनों ही देशों पे, ऑन ईच अदर्स सॉइल, एक दूसरे की सॉइल पर जो हम सेम रिस्पेक्ट पे करेंगे। ठीक है, दैट विल बी आवर टारगेट। देन इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1949। द ट्रीटी प्रोवाइड्स फॉर अमंग अदर थिंग्स परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप, फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स, इक्वल जस्टिस टू ईच अदर सिटीजन। ठीक है, आखिर क्या कहते हैं जो आपका देखा जाए, अगर हम देखें कि इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो है 1949,
ये क्या क्या चीज़ें देता है, ठीक है। इसमें देखेंगे सबसे पहले प्रोवाइड्स फॉर अमंग अदर थिंग परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप, ठीक है, प्लस फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, एंड इक्वल जस्टिस, ठीक है, ये सारी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो है आपका 2007 में 2007 में जो है क्या कहते हैं इसको नेगोशिएट किया गया था, 2007 में नेगोशिएटेड ट्रीटी, जैसा कि मैंने बता भी दिया अभी, ठीक है ना। उसमें बता रखा था कि द प्रोविजन वर इंक्लूडेड इनकर्स द भूटान सॉवरेनिटी, ऑब्लिज द नीड टू टेक इंडियाज गाइडेंस, अबॉलिशिंग द नीड टू टेक इंडियाज गाइडेंस ऑन फॉरेन पॉलिसी इंक्लूडेड इनकर्ज। अच्छा, तो मतलब कि भूटान ने मतलब सॉवरेनिटी ले ली थी और क्या कहते हैं आपका जो है फॉरेन पॉलिसी जो है उसके लिए अब इंडिया गाइड नहीं करेगा इस बात को लेकर। एंड द अपडेटेड ट्रीटी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लोज कॉपरेशन ऑन नेशनल इशूज एंड प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रॉन्गर कॉपरेशन इन कल्चर एंड इकोनॉमिक फील्ड्स। तो कुल मिला के 2007 में जो है वो क्या कहते हैं गाइडेंस जो है उसके लिए डिनाई कर दिया गया। ओके चलिए ठीक है भाई। भूटान सिग्निफिकेंस टू इंडिया। अब भूटान का सिग्निफिकेंस अगर हम इंडिया को देखेंगे तो किस किस चीज़ों में है, ठीक है। अब हम देखें इसके अंदर तो भूटान का जो सिग्निफिकेंस है इंडिया को लेकर, भूटान का सिग्निफिकेंस, ठीक है, सबसे पहले तो जियोग्राफिकल भूटान का क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस जो इंडिया को लेकर है वो जियोग्राफिकल लेवल पे है, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, ठीक है, सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि वो जो है आपका कौन कौन से स्ट्रक्चर पे है। एक तो जियोग्राफिकल, ठीक है ना, जियोग्राफिकल। उसके बाद इकोनॉमिक, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल। ये तीन चीज़ें अगर हम देखें तो एक जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो भूटान शेयर्स बॉर्डर विद फोर इंडियन स्टेट, ठीक है, 4 इंडियन स्टेट के साथ शेयर बॉर्डर विद 4 इंडियन स्टेट। वो हमारे 4 इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें आपको कौन कौन से स्टेट है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम। तो ऑब्वियसली बात है कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं नेस्टल्ड इन द हिमालयास, भूटान सर्व्स एज अ बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, प्लस बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी चीज़ है, इंडिया एंड चाइना के बीच में बफर है हमारे लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि सिक्योरिटी ऑफ भूटान प्रेजेंट बॉर्डर्स स्पेसिफिकली इट्स वेस्टर्न बॉर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। सिक्योरिटी ऑफ वेस्ट भूटान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली अगर हम देखें क्या हमारा बेनिफिट हो सकता है भूटान के साथ, जियोग्राफी में तो हमने देख लिया कि 4 स्टेट, आसाम हो गया, क्या कहते हैं सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, चारों से बॉर्डर शेयर करता है। ये बफर है हमारे और क्या कहते हैं चाइना के बीच में। और साथ में क्या है कि सिक्योरिटी जो है जो वेस्टर्न क्या कहते हैं भूटान है वहाँ पे जो है मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका भूटान का क्या कहते हैं सिक्योरिटी ठीक होना, ठीक है ना, दैट इज़ ऑल। इकोनॉमिक देखें तो भूटान प्रोवाइड्स अ मार्केट फॉर इंडियन कमोडिटीज़, हमारे लिए मार्केट है किसके लिए, फॉर इंडियन कमोडिटीज़, कमोडिटीज़, ठीक है, कमोडिटीज़ के लिए हमारे इंडियन के बॉर्डर्स हैं, ठीक है ना, दैट इज़ ऑल। और उसके बाद अगर हम बात करें आपका जो है क्या कहते हैं एंड इज़ डेस्टिनेशन फॉर इंडियन इन्वेस्टमेंट, एंड क्या कहते हैं इंडियन इन्वेस्टमेंट, कम्युनिटीज़ और इन्वेस्टमेंट दोनों कह सकते हैं आप एक साथ ही कह लो, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें अल्सो फॉर इंडिया भूटान इज अ रिच रिसोर्स, क्या कहते हैं सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर। भूटान जो है वो क्या कहते हैं रिच सोर्स है। भूटान क्या है, भूटान बहुत ही क्या कहते हैं मतलब रिच सोर्स है किसके लिए, हाइड्रो पावर के लिए। हाइड्रो पावर मतलब कि पानी से क्या कहते हैं मतलब हाइड्रो पावर, सोर्स ऑफ रिच सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर, ठीक है। मतलब भूटान जो है वो क्या कहते हैं आपका जो है भूटान जो है वो क्या कहते हैं हाइड्रो पावर के मामले में पानी से जो है बिजली बनाने के मामले में जो है काफ़ी काम आ सकता है ये हमारे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अब पॉलिटिकल स्टेबल भूटान इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंडिया, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबल भूटान ज़रूरी है। एंड अनस्टेबल एंड रिस्टाइव भूटान कैन प्रोवाइड अ सेफ हेवन टू और एंटी
इंडियन एक्टिविटीज़। स्टेबल गवर्नमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, सिंपल सी बात है भाई, गवर्नमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम क्या कहते हैं वहाँ पे जो है मतलब कि नेशनलिस्ट एंटी नेशनलिस्ट, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, एंटी इंडिया या एंटी इंडिया मिलिटेंट जो है, एंटी इंडिया मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दैट इज़ वाई। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसका देखेंगे एरिया ऑफ कॉपरेशन, देखेंगे हम ट्रेड में, इकोनॉमिक अफेयर्स में, वाटर रिसोर्स, वाटर चेंजेस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट हमारा बस रह गया, वो देखते हैं। अभी हाल ही में जो है सिंघिये नाम के 4 अवार्ड जो हैं वो दिए गए, जो कि इंडो भूटान क्या कहते हैं मतलब मूवीज़ है उनको दिए गए 1900 या 2019 में दिए गए थे। उसके बाद जो है इंडिया भूटान के टाइज जो हैं वो आपका बहुत पहले से है, 1910 से ही है। उसका 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भूटान पहला देश था जिसने भारत को जो है एक देश के रूप में जो है मान्यता दी, या यूँ कह लीजिए कि रिकॉग्नाइज़ किया एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे। उसका 19 क्या कहते हैं, उसके बाद हमारा रिलीजियस और कल्चरल टाइज भी क्या कहते हैं भूटान के साथ है। जैसे ग्रुप पद्म संभव जो है वो क्या कहते हैं मतलब कि जो है बुद्धिस्ट सेंट होते थे, जिनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था भूटान और इंडिया दोनों के मतलब कि अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें हम कि 1949 में जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहते हैं इंडिया और भूटान ने जो है पीस ट्रीटी किया, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ इंडो भूटान, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो है वो 1949 में साइन किया गया, जिसमें जो है परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप को लेकर, फ्री ट्रेड को लेकर और क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर बात की गई। ठीक है ना, उसके बाद जो है आपका मगर ये जो ट्रीटी है बाद में 2007 में नेगोशिएट हुआ, और नेगोशिएट होने के बाद जो है फॉरेन अफेयर्स के मैटर को लेकर जो है अब जो गाइड करता था इंडिया, वो उसके लिए क्या कहते हैं मतलब इंडिया नहीं करेगा, वो सॉवरेनिटी भूटान के पास ही रहेगी। ये सारी बातें थी। उसके बाद आपका 1968 के अंदर जो है हमने ऑफिस इशू पहला ओपन किया था, क्या कहते हैं थिम्फू के अंदर, थिम्फू जो कैपिटल है भूटान की, वहाँ पर हमने इशू किया था, ओपन किया था स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के लिए। उसके बाद 1978 में जो है वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है वो हमारा फुल फ्लेज एम्बेसी में कन्वर्ट हो गया था। अभी हमें हाल ही में देखें तो भूटान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, भूटान हमारे लिए 3 चीज़ों से इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफिकल पर्पज से देखें तो हमारे 4 स्टेट्स के बॉर्डर जो हैं भूटान से लगते हैं। जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो हमारे 4 बॉर्डर, जिसमें से देखिए भूटान हमारे लिए कहाँ कहाँ सिग्निफिकेंट है, जियोग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, 3 सेक्टर में। ठीक है ना, जैसे कि क्या कहते हैं जियोग्राफी में अगर बात करें तो 4 स्टेट जो इंडिया के हैं उसके बॉर्डर जो हैं वो भूटान से लगते हैं, जिसमें एक आपका हो गया सिक्किम हो गया, उसके बाद दूसरा आपका हो जाए वेस्ट बंगाल हो गया, तीसरा जो है आसाम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। और उसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है वो आपका जो है वो भूटान के वेस्टर्न पार्ट जो कि सिक्किम से लगा हुआ है, क्योंकि चाइना यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करता रहता है बार बार, इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, दैट इज़। एंड सेकंड थिंग इज़ व्हाट कि ये इंडिया और चाइना के बीच में जो है बफर जोन का काम करता है। ठीक है ना, तो ये बफर का रहना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिससे कि हम चाइना के क्या मतलब कि जो इन्वेजन्स है उससे हम, उसके थ्रेट से हम बच सकते हैं। उसके बाद जो है आपका इकोनॉमिकली, अगर हम इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो जो है भूटान हमारे कमोडिटीज़ का जो है एक बहुत बड़ा, इंडियन कमोडिटीज़ का बहुत बड़ा मार्केट भी है, मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस, तो जो मतलब ये कि कुछ भी है फिर भी है वो इंडिया का पूरा मार्केट, क्योंकि चाइना से उसकी नहीं बनती है। और उसके बाद जो है रिच सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर है, सबसे बड़ी बात हाइड्रो पावर का जो है बहुत क्या कहते हैं मतलब इस्तेमाल है वहाँ पे, और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काफ़ी पीक पे है मतलब कि इस मामले में। उसका स्टेबल क्या कहते हैं गवर्नमेंट है। ठीक है ना, पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर, नहीं तो एंटी इंडियन या एंटी इंडियन मिलिटेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पर बढ़ सकती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम भूटान के जो सिटीजन्स को जो है अपने यहाँ पर बराबर का दर्जा देते हैं, लगभग हम उनको वही सम्मान देते हैं, सेम क्या कहते हैं मतलब उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारा और जो भूटान का जो कॉपरेशन है, वो कॉपरेशन जो है, एरिया ऑफ कॉपरेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वी विल सी दैट थिंग। ठीक है, हम इसको भी देखते हैं अभी। ठीक है, अरे ना ओके, देखते हैं एरिया ऑफ कॉपरेशन कहाँ कहाँ पे है हमारा। ठीक है, एरिया ऑफ कॉपरेशन में अगर हम देखें कहाँ गया एरिया ऑफ कॉपरेशन, या एरिया ऑफ कॉपरेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेड। ट्रेड के अंदर अगर हम देखें तो ट्रेड के अंदर हम देख सकते हैं क्या कि द ट्रेड बिटवीन द 2 कंट्रीज इज़ गवर्न बाय द इंडो भूटान ट्रेड एंड ट्रांसिट एग्रीमेंट इन 1972। इंडो भूटान इंडो भूटान इंडो भूटान ट्रेड एंड ट्रांसिट
एग्रीमेंट जो हुआ था 1972 जो है उसके अंदर हमारा हुआ था। उसके तहत क्या है कि हम लोग इसके तहत ट्रेड करते हैं, विच वॉज लास्ट रिन्यूड इन नवंबर 2016, जो कि नवंबर 2016 में इसे रिन्यू किया गया था। इसे रिन्यू किया गया था, ध्यान रखेंगे, रिन्यूड किया गया था, दैट इज़ ऑल। ठीक है, इसे रिन्यू किया गया था। ठीक है, द एग्रीमेंट एस्टैब्लिश द फ्री ट्रेड रिजाइम, इसमें जो है फ्री ट्रेड रिजाइम क्या कहते हैं, एस्टैब्लिश किया गया था इस एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, उसमें कहा गया कि हम जो है बिटवीन द टू कंट्रीज एंड आल्सो प्रोवाइड्स फॉर ड्यूटी फ्री ट्रांजिट ऑफ भूटान्स एक्सपोर्ट टू थर्ड कंट्रीज़। अगर क्या कहते हैं मतलब कि ड्यूटी फ्री, मतलब कि कहने का मतलब यूँ कह रहे हैं कि अगर भूटान जो है, भूटानीज क्या कहते हैं एक्सपोर्ट टू थर्ड कंट्रीज़, अगर किसी तीसरी कंट्री का कोई सामान भेज रहे हैं तो वो जो है ड्यूटी फ्री क्या कहते हैं मतलब कि भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो क्या कहते हैं मतलब कि एप्लीकेबल इन दिस ट्रीटी। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर ड्यूटी फ्री ट्रांजिट ऑफ भूटानीज। अच्छा, अगर भूटान जो है अगर वो हमारे धरती को इस्तेमाल करके अगर यहाँ से भेजता है तो हम उस पर कोई ट्रीटी नहीं लगाएंगे, ये भी हमने भूटान को फ़ायदा दिया था इसके अंदर। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि क्या कहते हैं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, इंडिया इज़ भूटान्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द पीरियड फ्रॉम जनवरी 2018 से लेकर ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज स्टूड एज 4,318 क्या कहते हैं मतलब कि करोड़ का जो है ट्रेड हमारे बीच में हुआ है। ठीक है, उसका मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू भूटान आर मिनरल प्रोडक्ट्स। हम जो है क्या कहते हैं यहाँ से जो है फ्रॉम इंडिया टू भूटान हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, क्या क्या करते हैं, इंडिया जो है भूटान को जो एक्सपोर्ट करता है, इंडिया एक्सपोर्ट भूटान, उसमें क्या क्या रहता है हमारा। ठीक है, अगर हम देखें तो उसमें हमारा जो है सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं मिनरल प्रोडक्ट्स रहते हैं, मिनरल प्रोडक्ट्स, मिलियन प्रोडक्ट्स रहते हैं हमारे, मशीनरी एंड क्या कहते हैं मतलब मैकेनिकल रहते हैं, अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रहता है, उस क्या कहते हैं ये मतलब कि आप देख सकते हैं कि मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और मिनरल प्रोडक्ट्स जो है प्रोडक्ट्स जो है सारे सारे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वेरियस मेजर आइटम्स ऑफ द क्या कहते हैं इंपोर्ट फ्रॉम भूटान आर मेजर आइटम्स ऑफ द इंपोर्ट फ्रॉम भूटान आर, और भूटान से हम क्या लेते हैं, हम वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, फेरो सिलिकॉन लेते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो सब हम चीज़ें वहाँ से मंगाते हैं। उसके बाद जो है आपका दैट इज़ इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं इंडिया का इकोनॉमिक असिस्टेंस देखें तो, अब हम इकोनॉमिक असिस्टेंस देखें तो इकोनॉमिक असिस्टेंस की बात अगर हम करें, ठीक है, इकोनॉमिक असिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आपका जो है इंडिया इज़ द भूटान्स लीडिंग डेवलपमेंट पार्टनर। ठीक है ना, हम वहाँ पे क्या कहते हैं लीडिंग डेवलपमेंट पार्टनर हैं वहाँ पे, सिंस द लॉन्च ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ भूटान इन 1961। ठीक है ना, पहला क्या कहते हैं फर्स्ट क्या कहते हैं मतलब जो है 5 ईयर प्लान जो है भूटान के अंदर जो लाया गया था वो लाया गया था 1961 में, 1961 में लाया गया था। ठीक है ना, दैन एंड इंडिया हैज़ बीन एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द भूटान, क्या कहते हैं आपका जो है इन दिस पीरियड इंडिया हैज़ अलॉटेड 4,500 करोड़ रुपीज़ टू भूटान इन देयर फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान्स के लिए जो है हम उनके पैसा देते हैं, ये भी क्या कहते हैं मतलब हम सपोर्ट देते हैं। ठीक है ना, एंड वी सपोर्टेड फाइनेंशियली। ठीक है, हमने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, तो ये भी हम इकोनॉमिकली उसे असिस्ट करते रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वाटर मैनेजमेंट को लेकर, वाटर रिसोर्स को लेकर हम बात करें, ठीक है, वाटर रिसोर्स को लेकर अगर हम बात करें तो वाटर रिसोर्स के मामले में इंडिया इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। दिस इज नॉट ओनली प्रोवाइड भूटानीज विद इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक यूज बट ऑल्सो रेवेन्यू फ्रॉम सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्टेड टू इंडिया। हम जो है उनके यहाँ पे क्या करते हैं, हमने उनके यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा रखे हैं, हमने जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा रखे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो कि सिर्फ क्या कहते हैं मतलब उनके डोमेस्टिक नीड जो है इलेक्ट्रिसिटी को उसको फुलफिल नहीं करता, बल्कि वो जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे इंडिया को, वो भी क्या कहते हैं उसके लिए हम मार्केट भी प्रोवाइड करके देते हैं। ठीक है ना, मतलब डबल फ़ायदा हम करके देते हैं उनको, हम उनको बना के भी दे रहे हैं, फिर वो बेच रहे हैं तो हम उनसे खरीद भी रहे हैं। इसका सो फार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट्स इन भूटान। करेंटली इंडिया इज हेल्पिंग भूटान इन द डेवलपमेंट ऑफ पावर प्लांट ऑन डेवलपमेंट ऑफ मेंगदेचू रिवर। तो हम अभी तक जो है भूटान के अंदर लगभग 3 जो है क्या कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है हम भूटान के अंदर चला रहे हैं अभी तक, और अभी जो है एक और हम क्या कहते हैं वहाँ पे इंप्रूव कर रहे हैं, दैट इज़ मेंगदेचू रिवर। दिस हाइड्रो पावर कॉपरेशन कम्स अंडर 2006 एग्रीमेंट ऑन कॉपरेशन इन हाइड्रो पावर, क्या कहते हैं द हाइड्रो पावर कॉपरेशन कम्स अंडर द 2006 एग्रीमेंट ऑन कॉपरेशन इन हाइड्रो पावर
Under protocol to this agreement, India has agreed to assist Bhutan in the development of minimum of 10,000 megawatt of hydropower and import of surplus electricity from same year by 2020। तो हमने कहा है कि हमने उनसे वादा किया था कि 10,000 मेगावाट तक जो है हम इलेक्ट्रिसिटी उनको जो है प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। आल्सो देर इज़ अ जॉइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है ना, ऑन फ्लड मैनेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड भूटान। वहाँ पर हमारे उनके बीच में जो है आपका क्या कहते हैं जॉइंट क्या है, जॉइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट है, जॉइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जॉइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, JGE, ठीक है, जॉइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट है, क्या कहते हैं, ऑन फ्लड मैनेजमेंट, ठीक है, ध्यान रखें मैनेजमेंट को लेकर। तो ये भी क्या कहते हैं मतलब कि जो है हमने दे रखा है बिटवीन इंडिया एंड भूटान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके अगर हम बात करें बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें तो बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या है, देयर इज अ सिक्योरिटी लेवल मैकेनिज्म ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स बिटवीन द टू कंट्रीज। देयर इज आल्सो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग mechanism between the bordering states and the royal government of Bhutan to facilitate coordination of border management and the related matters। तो वहाँ पर हमने जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स मैकेनिज्म भी हमने इस्टेब्लिश कर रखे हैं जिससे कि बॉर्डर की मैनेजमेंट को और सिक्योर किया जा सके भूटान के। उसके एजुकेशनल कल्चरल कॉपरेशन की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ कॉलेज गोइंग भूटानीस स्टूडेंट्स स्टडी इन इंडिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स नंबर ऑफ स्कॉलरशिप टू भूटानीस स्टूडेंट। हम काफ़ी सारे मतलब स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप देते हैं यहाँ पे भूटानीस स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ने के लिए। रेगुलर कल्चरल एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द टू कंट्रीज। लगातार क्या कहते हैं कल्चरल एक्सचेंज हमारे बीच में चलता रहता है। वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया भूटान फाउंडेशन एस्टैब्लिश इन 2003 इज़ टू इन्हेंस पीपल टू पीपल एक्सचेंज इन कल्चरल फील्ड। सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं मतलब कि मतलब कल्चरल एक्सचेंज हुआ था वो ये हुआ था कि हमने क्या कहते हैं मतलब 2003 के अंदर फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया और हमने कई सारे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को वहाँ से उठाया था, हमें लिया था। उसका इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो अबाउट 60,000 इंडियन नेशनल्स लिव्स इन भूटान। हमारे 60,000 लोग जो हैं भूटान के अंदर हमारे भी रहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं 60,000 लोग। उसके बाद जो है एम्प्लॉयड मोस्टली इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन एंड रोड इंडस्ट्री। और वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन एंड रोड इंडस्ट्री में जो है काम करते हैं वहाँ पे, ठीक है, हमारे 60,000 लोग। इन एडिशन अराउंड 8 to 10,000 डेली वर्कर्स एंटर एंड एग्जिट बिटवीन भूटान एवरी डे इन बॉर्डर टाउन्स। तो 10,000 जो है वर्कर्स हमारे रोज़ आते जाते हैं मतलब कि वहाँ पे। उसके बाद हम बात करें मल्टीलैटरल पार्टनरशिप की, अगर हम बात करें तो बोथ इंडिया एंड भूटान आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। हम भूटान और हम जो है दोनों के दोनों फाउंडिंग मेंबर्स है सार्क के। दैट डील्स विद इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, जो कि सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट पे फोकस करता है साउथ एशिया रीजन्स का। बोथ ऑफ देम आल्सो शेयर अदर मल्टीलैटरल फॉर्म्स सच एज BBIN। हम BBIN शेयर करते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का जो BBIN है वो। बिम्स्टेक में भी जो है मतलब कि भूटान हमारे साथ खड़ा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, BBIN हो गया, तीनों के तीनों में जो है वो मल्टीलैटरल हमारा पार्टनरशिप में भी सहयोग देता है, ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद हम ये सारी चीज़ें हमने देखी कि भूटान के साथ हमारे कैसे कैसे रिलेशन है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम उसके बीच में एक्सचेंज करते हैं। और दूसरी चीज़ है चैलेंजेस। हमारे बीच जो चैलेंजेस क्या है, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस व्हेन इंडिया हैज़ मेडल्ड इन भूटान्स इंटरनल अफेयर्स। काफ़ी सारे इंटरनल अफेयर्स के मैटर रहे जिसमें हमने जो है उनके मतलब जो हेल्प की है। दिस हैज़ लेड नेगेटिव परसेप्शन ऑफ इंडिया इन द माइंड्स ऑफ भूटानीज। अच्छा, मतलब कि हमने उनकी हेल्प की है लेकिन वहाँ के भूटान के लोगों में जो है इसको लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन बन गया है कि इंडिया जो है वो हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं मतलब कि इंटरनल अफेयर्स में जो है वो इंटरफेयर करता है, क्या कहते हैं, भूटान के। There is a growing feeling in Bhutan that India's development of Bhutan's hydropower production is driven by self-interest, as it is getting Bhutan's surplus power at relatively cheaper rates। उनको लगता है कि हम जो वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोडक्शंस कर रहे हैं वो जो है वहाँ पर उनको मतलब चीप रेट पे जो है हमें क्या कहते हैं मतलब बिजली मिले, इसलिए कर रहे हैं, ना कि हम जो है उनके फायदे के लिए कर रहे हैं। हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है इसके अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो ये है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें नेगेटिव परसेप्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके भूटान कंसर्न रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द वेक ऑफ इंडिया शिफ्ट टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक विंड सोलर। भूटान जो है कंसर्न रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द वेक ऑफ इंडिया शिफ्ट टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी
लाइक विंड एंड सोलर। हम लोग जो है विंड और सोलर की तरफ निकल चुके हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, भूटान का कंसर्न जो है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का जो है वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा उनका डाउन हो सकता है, अगर क्या कहते हैं इंडिया इस तरफ निकलेगा तो ये हमारे लिए क्या कहते हैं भूटान और हमारे बीच में एक रिलेशन को प्रॉब्लम करने की वो कर सकता है, ठीक है ना। उसका भूटान कंसर्न रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द वेक ऑफ ऑलरेडी आई स्पोक। फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो इलिसिट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैंप्स बाय मिलिटेंट आउटफिट्स इन द डेंस जंगल ऑफ साउथ ईस्ट भूटान इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर बोथ द नेशंस। हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो है मतलब कि हमारे साउथ ईस्ट में जो है मतलब कि वो उसके जंगल में काफ़ी सारे जो है मतलब कि एंटी इंडियंस और एंटी इंडिया मिलिटेंट्स जो है ग्रुप्स जो है एक्टिव रहते हैं। उसके बाद चाइनाज कंटेंजियस क्लेम टू इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स एरिया सच एज चुम्बी वैली जो है और डोकलाम जो है उसमें क्या कहते हैं मतलब कॉन्टिन्यूसली एफर्ट कर रहा है कि इस्टेब्लिश करना है कि स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशन विद द भूटान। वो लगा हुआ है कि भूटान को किसी तरह से इंडिया से अलग कर दिया जाए। आगे हम क्या देख रहे हैं, इंडिया नीड्स टू स्टेप अप एफर्ट्स टू पब्लिसाइज द बेनिफिट्स। इंडिया नीड्स टू स्टेप अप द एफर्ट्स टू पब्लिसाइज द बेनिफिट्स दैट अक्रू टू भूटान फ्रॉम इंडिया प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। इंडिया जो है उसको नीड टू सेटअप एफर्ट्स टू पब्लिसाइज द बेनिफिट्स दैट अक्रू टू भूटान फ्रॉम इंडियन प्रोजेक्ट्स, कि भूटान के ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेनिफिट हो, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आए। इंडिया कंटिन्यूसली नीड्स टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ कॉपरेशन बिटवीन भूटान। डिसीजन ऑफ सेटिंग अप ऑफ इसरोज ग्राउंड इस भूटान इज a welcome step. The station will help Bhutan in providing weather-related images to its far areas. India should try as much as possible to remain out of Bhutan's internal affairs. Obviously, हमें अलग रहना चाहिए. And safety of border from China is a concern for both the nations. Therefore, both sides need to work together on this issue, and also needs to be ensured that borders are remain militant free. Being neighbors, it is necessary that both nations continuously recognize value of each others. For this, regular high-level visits from both the sides are necessary. I hope कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. This was the Bhutan's and India's relationship.